सर मैं सच आप दोस्तों आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 204 पर। और पिछले पार्ट में हमने 204 में देखा कि जो अपना कृष्णा जी और मामा श्री के दरमियान काफी डिस्कशन हुई। और कृष्णा जी इस युद्ध जो होने जा रहा है इसका सारे का सारा मलबा मलबा का सच भी यही है कि मामा शुद्ध नहीं है, क्योंकि कि आपके कारण की वजह से आपके दिमाग की गैर हालत गैर की वजह से ये आज युद्ध में भाई भाई लड़ने जा रहे हैं कौरव और पांडव से। और मामा शुद्ध ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और सच यही है कि मामा शुद्ध के अंदर जेलसी फैक्टर आई थिंक था। तो मामा शुद्ध के बारे में मुझे कई दोस्तों ने नीचे कमेंट करके बताया, मुझे नहीं पता था कि ये काबुल कंधार का रैशी था। और इसको फिर जब जहाँ के एक किस्म का इसको मिला, वो हम तो कहते हैं उसको बददुआ हम कहते हैं, वो शराब आई थिंक कहते हैं। तो उसकी वजह से कहा कि जाओ तुम सारी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी बेअमन रहेगी। तो कहते हैं कि आज जो कंधार में या अफगानिस्तान में मौजूदा थे, अफगानिस्तान में जो अमन नहीं हो रहा उसकी बड़ी वजह यही है कि उसको शराब मिला हुआ। चले खैर मामा शुदी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मुझे एक्स्ट्रा मिली थी कमेंट्स में। तो चलो खैर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या इस पार्ट में फिर बात कार है। याद है तुम्हारे गुरुदेव महाबली श्री बलराम ने क्या कहा था? जब जब धर्म और अहंकार मिल जाते हैं तब तब मनुष्य की हानि होती है। उसी कारण युधिष्ठिर ने वनवास लिया था और ये स्वर्गवास। इसीलिए आज तक मैंने अंगराज कर्ण पर संपूर्ण विश्वास कभी नहीं किया। पूरी तरह से हमारा तात्पर्य अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल से था। वो चले गए, अब इसे भी जाने दो। किंतु मामा श्री, परंतु का समय नहीं रहा है मेरे बच्चे। अंगराज कर्ण का दिव्य कवच चला गया है। इस समय आवश्यक है कि हमारी सेना में वृद्धि हो और हमारे पक्ष में 2 अक्षौणी सेना की वृद्धि होने वाली है। कर्ण, पुत्र कर्ण, वैद्य महोदय, इसकी श्वास इस प्रकार क्यों चल रही है? स्थिति कठिन है। दिव्य कवच कुंडल के निकल जाने से अंगराज कर्ण के जो घाव हुए उनका उपचार साधारण औषधियों में नहीं है। हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जी, मेरे पुत्र बहुत ही पीड़ा में है, कुछ तो कीजिए। राधा, कर्ण अवश्य ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। विश्वास? किस पर? आप पर? मेरे पुत्र की दिव्यता लेने वाली संतानों की माता मुझे विश्वास दिला रही है। मौन रहो राधा। नहीं स्वामी, आज मैं मौन नहीं रहूंगी। ऐसा क्या बैर था मेरे पुत्र के साथ जो इसकी दिव्यता ही ले ली? अपने संतानों की विजय प्राप्त करने के लिए आपने ऐसा प्रपंच किया और स्वयं को धर्मात्मा कहती है। मुझ पर विश्वास रखो राधा, मैंने ऐसा कोई प्रपंच नहीं किया। तो आपके पुत्र के पिता ने क्यों ली मेरी राधा की दिव्यता? उन्हें क्या लगा था ये सूत पुत्र है
सिंहासन पर बैठने के लिए। परंतु अपने दरिद्र पिता के गोद को इस सिंहासन मानकर भला मेरे पुत्र की शक्ति तो राजाओं के राजा के सामने गर्व से खड़े होने की थी, परंतु मेरे पुत्र का बालपन सेवकों के पीछे खड़ा होकर गुजरा। कवच कुंडली तो था इसकी दिव्यता का प्रमाण, वो भी छीन लिया। आपके पुत्रों के जीवन के लिए आपको अभिनंदन राजमाता, किंतु आपने मेरे पुत्र की तो हत्या ही कर दी। हत्या ही कर दी आपने मेरे पुत्र की। ऐसा मत कहो राधा, कर्ण मेरा ही पुत्र है। नहीं, यदि ये आपका पुत्र होता तो इसके साथ ऐसा छल नहीं होता। यदि कर्ण आप ही का पुत्र प्रतीत होता है तो उसके जीवन की रक्षा कीजिए। आपके पुत्र नकुल सहदेव को तो अश्विनी कुमारों का वरदान प्राप्त है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र की पीड़ा को कम कीजिए राजमाता, कम कीजिए। राजमाता, राजकुमार सहदेव तथा राजकुमार नकुल आर्यों को अपना शीश भ्राता शीश भ्राता समान मानकर क्या उन्हें स्वस्थ कर पाएंगे? नहीं वृषाली, क्यों करेंगे ऐसा? मेरा पुत्र तो उनका शत्रु है ना, और शत्रु को कौन जीवन दान देता है? युद्ध का नियम है, यदि सेना का नाश हो गया अथवा सारे सैनिक रणभूमि से भाग गए तो राजा को समर्पण करना पड़ता है। राजा शत्रु को द्वंद्व का आह्वान भी नहीं दे सकता, इसलिए हमें रण में टिके रहने हेतु बड़ी सेना की आवश्यकता है। हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है और हमारे शत्रु के पास 9। हमें किसी भी भांति 2 अक्षौहिणी सेना की सहायता प्राप्त करनी हो। मद्रराज शल्य हमारी माता माद्री के ज्येष्ठ, नकुल ने उनसे हमारी सहायता करने की प्रार्थना की। उनकी 2 अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना के समान बलवान मानी जाती है। शीघ्र ही मामा श्री शल्य अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंच जाए, अर्थात हमारी सेना संख्या और बल में कौरवों जितनी हो जाएगी। हमने मार्ग में उनके विश्राम का प्रबंध भी किया है। माता, माता, कोई दुविधा है क्या? दुविधा तो होगी ज्येष्ठ। हमारी माता शत्रु के शिविर में निवास कर रही थी भ्राता भीम, अब हमारे पास आ गई है। प्रणिपात माता। प्रणिपात माता। क्या बात है माता, आपके मुख पर आनंद क्यों नहीं? इतने समय के पश्चात भी अपने पुत्रों से मिलकर आप खुश नहीं, प्रसन्न नहीं? नहीं पुत्र, एक माता रो रही है। आज उस माता की
फालतू पूछने का समय। किसकी माता? अंगराज कर्ण की माता। नकुल, सहदेव, तुम दोनों को इसी समय मेरे साथ चलना होगा। अंगराज कर्ण बहुत पीड़ा में है पुत्र। क्या बात है माता? कैसी पीड़ा? पुत्र, अंगराज कर्ण बहुत घायल। यदि यदि शीघ्र ही उन्हें नकुल और सहदेव की दिव्य औषधियां प्राप्त नहीं हुई तो उनकी पीड़ा का उपाय असंभव है। हमें क्षमा करना राजमाता कुंती। युद्ध में कौरवों के जितने योद्धा घायल हो गए, क्या उन्हें राजकुमार नकुल तथा सहदेव स्वस्थ करेंगे? तो युद्ध करना ही व्यर्थ है। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। इस समय किसी पीड़ित की रक्षा करना धर्म है। राजकर्ण आपके पुत्रों पर दया नहीं करेंगे माता। यदि उनके हृदय में दया या धर्म होता तो युद्ध सभा में आपके पुत्र वधु के वस्त्र नहीं उतरते माता। मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है पुत्र। इस समय परिस्थिति भिन्न है। आज की स्थिति कैसे भिन्न है माता? पुत्र, अंगराज कर्ण तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार माता कुंती को बता देना चाहिए। अब पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड में जाते हैं तो क्या बनता है, लेकिन माता कुंती को सर मैंने आपसे कहा था ना दो एपिसोड पहले, मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं कहता हूँ कि ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब इनको बता देना चाहिए था कि करण आपका ही बड़ा भाई है। अगर ये बता देती तो मुझे लगता है जो पांडव है वो असल में ना ये युद्ध होना है, उन्होंने वचन दिया ना, उन्होंने कहा कि वचन दिया है, उन्हें बताना नहीं किसी को। अब अर्जुन ने भी वचन दिया हुआ है, करण ने भी वचन दिया हुआ है। यार मामा जो माँ कुंती है वो नहीं बताएंगी, या सी मान ले, उन्हें किसी और तरीके से पता चल जाता है, कोई और बता, वो जो लड़की पास करी थी वो बता देती है, या कोई मसला ऐसा हो जाता है कि उनको पता चल जाता है, तो फिर भी वो क्या पांडव को अगर पता चल गया ना करण हमारा भाई है, अर्जुन को पता चल गया, बाकी पांडव को पता चल गया अर्जुन करण हमारा भाई है, तो युद्ध तो होना है, तो पता चलेगा नहीं। अगर पता चल गया तो उन्होंने सारे के सारे अपना जो वेपन है या जो भी शस्त्र वो कहते हैं वो ला के कदमों में रखना है उसके अर्जुन करण के, तो वो ला कर जाकर दे देगा उसको दुर्योधन को, क्योंकि उसने वचन दिया हुआ है, तो फिर ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन कृष्णा जी के मुताबिक ये युद्ध होगा। पिछले ही पार्ट में वो कह रहे थे कि इधर इतना रत बहने वाला है, ये जो मैदान है ये लाल सुर्ख होने वाला है, तो इसका मतलब है इधर वो माता नहीं बताएंगे। यार उससे बड़ा तो योद्धा उनके पास है, दुर्योधन के पास वो जो भीष्म है, लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तब वीडियो चलेगी आगे पता चलता जाएगा कि कई बातें अभी हमें नहीं पता, कई पिछली बातें हमें नहीं पता, क्योंकि पीछे से हमने देखी नहीं है एपिसोड। तो अच्छा यार ये जो मामा शेरनी है ये क्या करण को कत्ल करवाने के बारे में बात कर रहे थे? मैं यहाँ भी हैरान हुआ सुनकर देखकर मामा शुद्धनी का तेवर बदलते। जब तक करण ठीक ठाक कुंडल कवच था तब तक करण 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 की जा रही थी। वो सही कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम छकड़ा, हालांकि फिर भी इतनी एबिलिटीज हैं करण के अंदर कि वो फिर भी युद्ध के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन तमाम कौरव के लिहाज से, अगर बच गया तो मामा शुद्धनी की बातें आपने चेक की हैं, वो कह रहे थे इसको जाने दो, इसकी पावर से कुंडल और कवच की वजह से थी,
अब हम इसको रख कर क्या करेंगे? इसको उसके अंदर की बात करें ना, पता कि उसके पास ऐसा बैठना आ चुका है कि अस्तर आ चुका है, जिसका नाम लेकर छोड़ो वो उसी को खत्म कर देगा। हाँ जी, लेकिन देखिए ना किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदले, ऐसे रंग बदलता है कि उसके कंडल कवच लगे गए। अच्छा, अब वो हमारे किसी काम का नहीं, उसको जाने दो यार। ड्रामे वाह मामा चुगनी, ये बात है। बाकी आज के दौर में बिल्कुल ऐसे ही है, गौर से देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मार्केट इंटरनेशनल लेवल की मार्केट चेक करें, मुल्कों की आपस के ताल्लुकात की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खरीदता है। और हम एक पंजाबी मिसाल देते हैं कि यार अगर तेरे चूल्हे जाने बड़ी तो किसी ने सेकन आना, मुझे तो किन्ने होना। ये वही गल है मेरे भाई कि जब तक आप काम करने के लायक हैं, आपके पास पोटेंशियल है, तब तक जरूरत है लोगों को आपकी। मैं यहाँ पर भी अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ जो जाते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, तो मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारी सारी जिंदगी जो जवानी की है ना वो गुजर जाती है पैसा इकट्ठा करने में, और तुम आते हो वहां से बीमार होकर बूढ़ी उम्र में और यहाँ मरने आते हो। तो तुम यार ये काम किया करो कि कम से कम एक ऐसा बंदा घर पे छोड़ कर जाओ जो तुम्हारा पैसा उधर से यहाँ पर जाया ना हो, वो तुम्हारे आने के लिए वो बंदोबस्त कर रखे, ताकि तुम्हारी जो आने वाली जिंदगी है उसमें तो मुश्किल ना हो। तो वो कहते हैं कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी, तो मैं कहता हूँ कि फिर अपनी अपनी पड़ी है मेरे भाई, तो यहाँ आना ही क्यों है, वहीं पर मर जाओ। तो हंस पड़ते हैं सामने से। असल में ना अब ये जो सूरत पैदा हो गई है यार, बड़ा मैच केरोसिटी क्या कहते हैं वो पैदा हो गया कि हाय इधर बता देना कभी पांडव्स को कि ये वो करण आपके बड़ा भाई है, तो वो उसका कल्यादान वो क्या कहते हैं कि उसके पाँव में रख देंगे, वो कल्यादान कर देंगे, तो उस पर निछावर कर देंगे अपनी मोहब्बतें और ये सारे मसले हल हो जाए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी के मुंह से भी निकली बातें वो सच होना था। इधर मैं देख रहा था रात बहने वाला कि ये मैदान सुर्ख होने वाला। हकीकत बात बताऊं, नफरत को खत्म हमेशा मोहब्बत से किया जा सकता है, नफरत को नफरत से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसी है। खैर अब नेक्स्ट पार्ट पर करना पड़ेगा हमें वेट, तब तक दीजिए हमें इजाजत।